नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाजरीन, हमने आपको इससे पहले खुशक सर्द मिजाज के बारे में बताया था कि नब्ज़ के जरिए आपने खुशक सर्द मिजाज किस तरह चेक करना है। उसके साथ आपने पेशाब करते हुए उसकी तसल्ली किस तरह करनी है। फिर जिस्म पर ज़ाहिर होने वाली जो अलामात हैं उसको आपने खुशक सर्द मिजाज के साथ जोड़ते हुए अपने लिए दुआई तजवीज़ करनी। तो आज हम खुशक गर्म मिजाज के बारे में आपको बताएंगे कि ये किस तरह चेक किया जाता है। इसको हम हिकमत की ज़बान में अज़लाती गुद्दी मिजाज कहते हैं और अपनी उर्दू ज़बान में खुशक गर्म मिजाज कहते हैं। खुशक गर्म मिजाज की तशखीस के लिए आपको खुशक सर्द मिजाज जो है उसको भी याद रखना होगा। उसके लिए आप हमारी पहली वीडियो सुने जिसका हमने नाम रखा है लेसन नंबर 1। उसके अंदर हमने खुशक सर्द मिजाज की वजाहत की है और ये मिजाज भी उसके साथ मिलता जुलता है, सिर्फ जो है चंद चीजों का उससे फर्क होगा। इसलिए अगर आपको जो है खुशक सर्द मिजाज याद हुआ, आपके जहन में हुआ, तो ये मिजाज समझने के लिए आपको कोई मुश्किल नहीं आई। तो सबसे पहली चीज आपने जो है नब्ज़ को चेक करना है। जिस तरह हमने पहली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि नब्ज़ चेक करते हुए 6 चीजों का आपने ख्याल रखना है। वो 6 चीजें आपको फिर दोबारा दोहरा देता हूं। एक तो नब्ज़ का मकाम आपने चेक करना है कि नब्ज़ किस जगह पर चल रही है। दूसरा, आपने इसकी मिकदार जो है वो चेक करनी है। तीसरा, आपने इसका हुजम चेक करना है। चौथा, आपने इसका सुलभ चेक करना है। पांचवा, इसका आपने कवाम चेक करना है। छठा, आपने इसकी रफ्तार को चेक करना है। तो इन 6 चीजों को समझने के लिए आप हमारी पहली वीडियो को सुने। तो नाज़रीन, अज़लाती गुद्दी नब्ज़ जो है मकाम के लिहाज से सबसे ऊपर चलती हुई जब आप अपने बाजू पर अंगूठे के साथ ही हाथ रखेंगे, दबाना नहीं है, बिल्कुल सिर्फ इसको छूना है अपने नब्ज़ को, तो आपको नब्ज़ बिल्कुल ऊपर ही चलती हुई नजर आएगी। मिकदार के लिहाज से ये नब्ज़ लंबी होगी। हुजम के लिहाज से ये नब्ज़ खुशक सर्द मिजाज की नब्ज़ से बरीक होगी। कवाम के लिहाज से ये नब्ज़ सख्त होगी। रफ्तार के एतबार से ये नब्ज़ तेज होगी। ठोकर के एतबार से ये नब्ज़ कभी होगी। अब आपने खुशक सर्द मिजाज और खुशक गर्म मिजाज की नब्ज़ के अंदर फर्क करना है। तो फिर आपको जो है इसका फर्क भी समझ लेना चाहिए। कुछ चीजों के अंदर ये नब्ज़ मुश्तरक होगी और कुछ चीजों के अंदर जो है इसमें मुख्तलिफ। और ये जो मुख्तलिफ नब्ज़ है ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगी। जिन चीजों में खुशक सर्द मिजाज की नब्ज़ और खुशक गर्म मिजाज की नब्ज़ मुश्तरक होती है उनमें एक तो है मकाम के एतबार से ये नब्ज़ भी बिल्कुल ऊपर चल रही होती है, खुशक सर्द, और खुशक गर्म मिजाज की नब्ज़ भी बिल्कुल ऊपर चल रही होती है कि हाथ को जो है जब आप नब्ज़ के ऊपर रखते हैं तो रखते ही आपको नब्ज़ चलते हुए नजर आएगी। इसी तरह जो है रफ्तार के अंदर खुशक सर्द मिजाज की नब्ज़ भी तेज होती है और खुशक गर्म मिजाज की नब्ज़ भी तेज होती है। तो अब आप अगर इसका जो है फर्क करना चाहते हैं
तो फर्क करने के अंदर आपको एक तो इसकी मिकदार जो है वो देखनी होगी। खुशक सर्द मिजाज की नबज जो है 1 उंगली या 2 उंगली के नीचे चलती हुई आपको नजर आएगी, और खुशक गर्म मिजाज की नबज 3 उंगलियों तक या 4 उंगलियों तक आपको चलती हुई नजर आएगी। इस तरह मिकदार ने आकर आपको फर्क बता दिया कि ये नबज जो है खुशक सर्द है या खुशक गर्म है। इसी तरह जो है नबज का जो हुजम है, नबज का मोटा होना या बरीक होना, जब आप इसकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जो है आपको समझ आ जाएगी कि खुशक सर्द मिजाज की नबज मोटी होती है और खुशक गर्म मिजाज की नबज खुशक सर्द मिजाज से जरा बरीक नबज होती है। इसी तरह जो है ठोकर के एतबार से खुशक सर्द मिजाज की नबज खुशक गर्म मिजाज की ठोकर से जरा हल्की ठोकर लगाती है, और खुशक गर्म मिजाज की नबज कवी होती है और सख्त ठोकर लगाती है। और इसी तरह कवाम के एतबार से खुशक सर्द मिजाज की नबज भी सख्त होती है, लेकिन ये खुशक गर्म मिजाज की नबज से जरा हल्की होती है। सख्तपन इसके अंदर हल्का होता है और खुशक गर्म मिजाज के अंदर सख्तपन जरा ज्यादा नजर आता है। तो इस तरह जो है आप खुशक सर्द मिजाज और खुशक गर्म मिजाज की नबज के अंदर फर्क कर सकते हैं। जब आपने नबज से खुशक गर्म मिजाज की नबज को पहचान लिया, फिर जो है आप अपना पेशाब भी चेक करें कि आपका पेशाब किस रंग का है। अगर तो आपके पेशाब का रंग सुर्ख हो और गहरा स्याही माइल हो, मिकदार के एतबार से पेशाब कम हो और गलीज होने के एतबार से गाढ़ा हो, तो इससे भी आप जो है अपनी नबज की तसल्ली कर सकते हैं कि जो मैंने नबज से तशखीस करके मुतअय्यन की है, तो पेशाब को चेक करके आप उसकी तसल्ली कर सकते हैं। जब आपने अपनी नबज का तयन नबज और पेशाब से कर लिया, तो फिर आप अपने जिस्म पर नजर आने वाली अलामात या जो आपको तकलीफ है, जिस बीमारी में आप फंसे हुए हैं, उस बीमारी को इस जो है तशखीस के साथ, इस मिजाज के साथ जोड़ें। देखें कि वाकया ही मैंने जो तशखीस नबज के साथ की है, पेशाब के साथ की है, वाकया ही बीमारी के एतबार से भी, अलामात के एतबार से भी मुझे वही बीमारी है या कोई और है। तो जब आपकी नबज, आपकी तशखीस खुशक गर्म मिजाज की होगी, तो उस वक्त जो आपको अलामात नजर आएंगी या आपको बीमारी लाहिक होगी, उसका ताल्लुक दिल के साथ अगर होगा तो उसको इख्तिलाज कल्ब कहेंगे। अगर जिगर के साथ होगा तो जिगर बढ़ेगा। इसी तरह आपकी तिली भी बढ़ सकती है, मैदा में तेजाबियत और यूरिक एसिड बढ़ेगा, जिसकी वजह से गुर्दों में पथरियां बन जाएंगी, जो यूरिक एसिड की वजह से बनती हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी अलामात आपके जिस्म पर नजर आ सकती हैं, जिनका ताल्लुक खुशक गर्म मिजाज के साथ होगा।
तो जब आपने नब्ज़ से जो तशखीस की है और पेशाब से उसकी तसल्ली की है और अलामात को भी इसके साथ जोड़कर आपने तसल्ली कर ली है कि मेरा मिजाज जो है वो खुशक गर्म है, तो अब आप जो नुस्खा बनाएं, जो दवाई तजवीज करें, वो गर्म खुशक करें और उसके साथ गर्म तर जो है दवाई तजवीज कर लें। इसके साथ आपका जब खुश्की गर्मी वाला मिजाज टूटेगा तो जो आपके जिस्म पर बीमारी की सूरत में अलामात जाहिर हो रही हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह हम इससे आगे गर्म खुशक मिजाज के बारे में आपको बताएंगे, उसकी नब्ज़ का देखने का तरीका और पेशाब से तशखीस और इसी तरह अलामात। लेकिन आपको जो है एक बात ये भी मैं बता दूं कि जब आपकी नब्ज़ और जो है पेशाब के जरिए तशखीस किया जाने वाला मिजाज खुशक सर्द हुआ तो दवाई आप उसको खुशक गर्म देंगे तो खुशक सर्द मिजाज वाली सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और जब खुशक गर्म मिजाज बढ़ जाने की वजह से जिस्म में बीमारियां आएंगी तो फिर गर्म खुशक और गर्म तर अद्वियात से और खुराक से ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो अब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो।